हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो नीटिंग का काम तो मैंने सीख लिया। मुझे लग रहा है कि नीटिंग में तो मैं मतलब परफेक्ट हो गई। पिछले साल ही मैंने नीटिंग स्टार्ट किया था, तो आज से मैं एक नया काम स्टार्ट करने वाली हूँ और वो है स्विंग का। मतलब अब मैं सिलाई भी सीखना चाहती हूँ। लड़कियों को सारे काम आने चाहिए अपने। तो तब तो मैंने नहीं सीखा और एक तो टाइम भी नहीं लगा। स्टडीज के बाद फिर सीधे मेरी मैरिज हो गई थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगा था कि मैं अलग से सिलाई सीख पाती। लेकिन अभी मैं घर पे ही हूँ क्योंकि जॉब में कर नहीं पा रही हूँ। बहुत सारी रीजंस हैं, वो आपके साथ फिर कभी डिस्कस करूंगी। तो आज फिर मैंने क्या किया, कल जो सिलाई वाली मशीन थी वो क्या, हमारे यहाँ पे जब भी शादियां होती हैं लड़कियों की तो उनको मायके से और कुछ मिले ना मिले लेकिन सिलाई की मशीन जरूर मिलती है। तो मुझे भी मिली थी फिर, पर आज तक मैंने उसको कभी खोला नहीं था, देखा नहीं था। मुझे इवन तक मैं आपको सच्ची सी बात बताऊं तो सीधी सिलाई बोलते हैं ना, वो भी नहीं आती देने। तो मैंने कभी उसको यूज ही नहीं किया मतलब आज तक। फिर बस जब मैंने नीटिंग में मतलब इतना अच्छा कर पाई तो मैंने सोचा क्यों ना अब इस सिलिंग वाले काम पे मैं भी, मुझे परफेक्ट होना चाहिए, तो आना चाहिए। मतलब एक्चुअली मैंने ना अभी पापा की रिटायरमेंट पे साड़ी ली थी और सूट्स वगैरह सिलवाए। तो टेलर इस बार ना मतलब कि बहुत सारे मेरे पैसे वहां पे लगे स्टिचिंग के लिए ना। ये जो साड़ी मैंने स्टिच करवाई इसके लिए मेरे 1200 रुपए सिर्फ खाली एक साड़ी स्टिच करवाने के ही लगे। तो फिर मेरे मन में ऐसा है, यार हम लेडीज बहुत ज्यादा ऐसे सेविंग्स करती रहती हैं। अगर हम इन छोटी छोटी सेविंग्स को सेव करती रहेंगे ना तब भी एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारा बच जाता है। तो बस फिर मेरे मन में तो आ गया कि मैंने खुद से सीखनी है। अब जब इतने ज्यादा मतलब अगर 1200 रुपए में थोड़े से और पैसे डालती तो एक बहुत ही मस्त वाला सूट मतलब मेरे को आ जाता, एक और खरीद लेती मैं। तो बस यही सोच के मेरे माइंड में और कुछ नहीं आया, बस यही आया। तो जब मैं नीटिंग में एक्सपर्ट हो सकती, मुझे कुछ नहीं आता था उसका भी, तो क्यों ना मैं ये सिलाई भी ट्राई करूं। फिर बस मैंने क्या किया कल कि मैंने पैडल मंगवाए मार्केट से और लेके आ गई हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ ही जोड़ने वाली हूँ। खुद अपना काम खुद करना चाहिए, कोई भी काम छोटा बड़ा और लेडीज जेंट्स वाला नहीं होता। तो बस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए मैं खुद ही अपनी सिलाई में मशीन में पैडल जोड़ने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैं जोड़ पाती भी हूँ या क्या करने वाली हूँ। तो वो सब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और हाँ, अगर आप मेरी सारी इस जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हिमाचली ब्लॉगर वंदना भारद्वाज के नाम से मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, वहां पे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर इंटरेस्टेड हो तो ये है पैडल का सामान। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर ये जो प्लास्टिक जैसा लगा हुआ है ये सब उतार लूँगी। और ये सब नट बोल्ट और इंस्ट्रूमेंट रख लिए हैं मैंने चेयर पे ताकि इधर उधर मुझे हाथ नहीं मारना पड़े। और इसके बाद अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये इसकी फिटिंग। तो पहले तो ये नीचे का पार्ट मैं फिट करूँगी। इसको खड़ा कर लिया है, ये जो साइड में दिए होते हैं आपको देखते ही पता चल जाएगा जब भी आप लोगे। तो फिर इसमें ये जो नट बोल्ट लगने वाले हैं पहले इनको लगा लूँगी। अभी टाइटली मैं इनको बंद नहीं करूँगी, बिल्कुल टाइट नहीं करना है पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि जब तक आपकी सारी की सारी मशीन की फिटिंग अच्छे से नहीं होती तब तक इनको बिल्कुल थोड़ा मतलब ऐसे ही फंसा के रखना है, थोड़ा थोड़ा ही मतलब इनको ज्वाइन करना है, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आ जाती है जब तक आपका अच्छे से सेट ना हो, मशीन का सारा फंक्शन वर्किंग कंडीशन में ना आए तब तक इनको बिल्कुल अच्छे से टाइटली नहीं करना है। फिर इस तरह से ये दोनों जो नीचे वाले स्टैंड हैं ये मैंने लगा लिए हैं। इसके बाद बारी आती है ये व्हील की। तो इसको भी मतलब देखते ही आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है। तो इस तरह से बस देख के मैंने भी कभी नहीं देखा था ना जोड़ा था किसी मशीन को, आज फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। तो बस फिर इसको देखते ही, और ये जो बोल्ट दिए होते हैं जो जिस चीज़ के साथ लगना होता है वो उसी हिसाब से होते हैं, तो इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फ़िलहाल मैं इनको हाथ से ही टाइटली लगा रही हूँ, फिर बाद में ही इनको अच्छे से कसूँगी। तो बस इस तरह से फिर अब ये बारी आती है पैडल की। तो इसमें भी ये जो लंबी सी ये
एक लाइन की तरह दिख रहा है, तो ये लगेगा ये जो स्क्रू जैसा है ये आपको खुद ही दिख जाएगा, तो इसके साथ अटैच होगा, फिर ये आपका व्हील आपके पैडल चलने से मूव होगा। तो यहाँ पर भी आपको देखते ही पता चलता जाएगा। सारे वैसे वोल्ट एक जैसे ही हैं, जो कि अपर वाले हैं 4 मोटे मोटे वो अलग ही हैं, और जब जहाँ से आप शॉप से ख़रीदोगे उस वहाँ पे भी आपको बता ही देते हैं, वो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि कौन सा बोल्ट आपको कहाँ लगाना होता है, और वैसे सारे एक जैसे ही होते हैं। तो बस फिर मैंने ये सब बोल्ट लगाते हुए जैसे जैसे जो जो चीज़ मतलब कि जहाँ जहाँ पे फ़िट करने वाली है उसे उसी हिसाब से फ़िट कर रही हूँ। अब ये देखिए माल इसको बोलते हैं, ये लेदर की होती है, तो इसको मैंने पूरी ओवरनाइट ये जो कड़वा तेल होता है मतलब सरसों का तेल जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें डिप करके रखा हुआ था। तो फिर ये जो लेदर है इसने अच्छे से फिर ऑयल को चूस लिया मतलब, तो फिर अदरवाइज़ फिर ये लेदर मतलब जल्दी टूट जाता है। अगर आप इस तरह से करते हो ओवरनाइट इसको भिगो के रखते हो तो फिर ये टूटती नहीं है मतलब जल्दी, और फिर ये सारा का सारा ऑयल मतलब चूस लेती है, तो फिर मतलब अच्छी हो जाती है। तो फिर अब इसको भी मैं इस तरह से देख लूँगी कि कहाँ पे अब इसको मैंने फ़िट करना है। ये मतलब पूरी मेज़रमेंट की नहीं होती है, थोड़ी सी बड़ी ये हो सकती है, तो फिर उसी हिसाब से आप इसको थोड़ा सा काट भी सकते हो। मैंने यहाँ पे काटा नहीं है, मैंने बस एज इट इज़ उसको पिन अप कर लिया है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तो इस तरह से मैंने ये थोड़े की हेल्प से इसको अच्छे से मतलब पहले इसमें होल किए, फिर इसको ज्वाइन करके जैसे स्टेपलर से हम ज्वाइन करते हैं ना, उसी तरह से मतलब इसमें ज्वाइन किया है। फिर इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे रोल करते हुए बिठा लिया। अब ये देख सकते हो आप फाइनल लुक, अब ये इस तरह से पूरी बन के रेडी हो चुकी। और अब जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक मैंने इसमें कभी ऑयलिंग भी नहीं की थी, तो आज मैं इसको जोड़ने के बाद ही इसमें ऑयलिंग भी कर रही हूँ। तो अच्छे से फिर इसमें ऑयलिंग कर लूँगी, फिर 1 आध घंटे के लिए धूप में रख दूँगी। फिर धूप लगने के बाद ही फिर मैं इसको चलाना स्टार्ट करूँगी। चलाना भी मुझे नहीं आता है, तो वो भी यहीं पे सीखने वाली हूँ।